दोस्तों, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम सभी ने महसूस किया है, जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है और हम चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाते। बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। दिन रात बिस्तर पर लेटे रहने की ही इच्छा होती है। अगर आपकी एनर्जी कम है तो यदि पढ़ाई करेंगे तो भी बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। पढ़ने लिखने में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा तो आप बहुत ही जल्दी थकावट महसूस करते हैं। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस इंसान के शरीर में जितनी अच्छी एनर्जी होती है वह उतना ही चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला होता है। उसका शरीर उतने ही अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से काम करता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर एनर्जी की कमी रहती है उसका मन बहुत ही निराश और हताश रहता है। वह चिंताओं में डूबा रहता है। उसका किसी भी काम को करने का मन नहीं करता। उसे तमाम तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम ऊर्जा को बढ़ाने के तरीकों के बारे में बताएंगे, जिसे जान और समझ लेने के बाद आप खुद अपने अंदर ऊर्जा को बढ़ा सकेंगे और खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। आपके शरीर के अंदर स्फूर्ति आ जाएगी। गोमती नदी के किनारे बसे एक आश्रम में रोज की तरह गुरु अपने शिष्यों को तरह तरह की विद्याएं सिखाया करते थे। कुंडली योग से लेकर ध्यान करने की सारी विद्याएं अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में से रामरूप नाम का एक शिष्य था। उसका व्यवहार अन्य शिष्यों से बिल्कुल ही अलग था। उसके अंदर शरीर में ऊर्जा रहती ही नहीं थी। वह हर समय स्वयं को थका थका महसूस करता था। एक बार की बात है, गुरु हमेशा की तरह अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उपदेश के बीच में ही रामरूप को नींद लग गई और गुरु की नज़र अचानक ही रामरूप पर पड़ी। फिर गुरु को गुस्सा भी आया। गुरुजी डांट कर बोलते हैं, रामरूप, तुम रात को ठीक से सोए नहीं थे क्या, जो तुम्हें इस वक्त भी नींद आ रही है। रामरूप घबरा गया। वह तुरंत नींद से जाग गया और फिर कहने लगा, गुरुवर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं रात को भी सोता हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हर समय नींद आती रहती है। ऐसे लगता है कि जैसे शरीर में जान ही नहीं। मैं बहुत ही जल्दी थक जाता हूँ। चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाता। गुरुजी, मेरा मन पढ़ाई में भी बिल्कुल ही नहीं लगता। मैं पढ़ाई में ध्यान के लिए तरह तरह के उपाय अपनाता रहता हूँ, पर फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। हर समय ऐसा लगता है कि मेरे शरीर की ऊर्जा को किसी ने छीन लिया है। गुरुजी कहते हैं, रामरूप, तुम बिल्कुल भी नहीं घबराओ। आज तुम्हारे साथ साथ मैं सभी शिष्यों को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के तरीके के बारे में बताऊंगा। तुम सब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लो। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, सिर्फ अच्छा भोजन करने से शरीर की ऊर्जा नहीं बढ़ती। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के कई सारे कारण होते हैं। गुरु कहते हैं, आश्रम में जो अनाज की खेती होती है तो क्या सिर्फ उसमें पानी डालने से फसल अच्छी तैयार हो जाती है? सभी शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुवर, उसमें तो खाद, माटी के साथ साथ तमाम चीज़ें डालनी पड़ती हैं, तब जाकर के फसल अच्छी तैयार होती है। गुरुजी कहते हैं, अगर खेतों में पौधों को सिर्फ पानी ही डाला जाए तो क्या फसल अच्छी पैदा होगी? इस पर सभी शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुवर, ऐसे में तो फसलें मुरझा ही जाएंगी। गुरुजी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की भी ऐसी ही हालत होती है। अगर हम सिर्फ अच्छा खाना खाएंगे तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा नहीं होगी। अच्छी ऊर्जा पैदा करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से पहला तरीका है, कम खाना खाने की आदत डालो। वहाँ उपस्थित सभी शिष्य गुरुजी को हैरानी से देखते हैं और पूछते हैं, अगर हम लोग बहुत ही कम खाना खाएंगे तो फिर हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से आएगी? गुरुजी कहते हैं, यही तो आज तक तुम समझ नहीं पाए। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा अच्छा खाना खाएंगे तो शरीर में ताकत बढ़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप खाना पर्याप्त मात्रा में लीजिए, बल्कि मैं तो यही कहूँगा, जितनी आपको भूख है उससे थोड़ा कम ही खाइए। इससे होगा यह कि आपके शरीर में जो प्राण ऊर्जा है वह भोजन को जल्दी से पचा देगी और बाकी जो ऊर्जा बचेगी वह आपके शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करेगी।
इससे आपके शरीर में प्राण ऊर्जा, आपके शरीर की देखरेख करने में बहुत सा समय मिल जाएगा। और जब आप खाना पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खाते, तो आपका शरीर हल्का होता है। और जब आपका शरीर हल्का रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से खाना भी पचेगा, तो बाकी लोगों की अपेक्षा आप बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। गुरुवर आगे कहते हैं, जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं उनके शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ उनके खाने को पचाने में ही लग जाती है और कई घंटों तक उनको खाना पचता ही रहता है और ठीक समय से पाचन नहीं हो पाता। पेट भी उनका भारी भारी रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कम खाते हैं उनका पाचन बहुत ही जल्दी हो जाता है और फिर बची हुई प्राण ऊर्जा उसके शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करती रहती है। ऐसे लोग स्वयं को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। तुमने अजगर को तो देखा ही होगा। अजगर खाना खाने के बाद कई घंटों तक, यूं ही कई दिनों तक अस्वस्थ सा पड़ा रहता है। उसके शरीर की फुर्ती चली जाती है। ऐसे ही हम सबके साथ होता है। अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर की सारी प्राण ऊर्जा पूरे दिन और रात सिर्फ उस खाने को पचाने में ही लगी रहेगी। लेकिन अगर हम खाना पर्याप्त मात्रा में खाते हैं या जितनी हमारी भूख है उससे कम खाते हैं तो हमारी बची हुई प्राण ऊर्जा हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने में लग जाती है। गुरुवर कहते हैं, पहले तो तुम यह सब करो, जितना तुम्हें भूख है उससे थोड़ा कम ही खाओ। आज से इस रहस्यमय तरीके को अपनाना शुरू कर दो। इसका असर तुम्हें एक ही हफ्ते में दिखने लगेगा। गुरुजी आगे कहते हैं, दूसरी बात जिससे तुम स्वयं को ऊर्जावान बना सकते हो वह यह है कि तुम पौष्टिक खाना शुरू करो। गुरुजी कहते हैं, अधिकतर लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए ही खाते हैं। उन्हें लगता है उनका पेट बस भर जाए, बाकी तो सब ठीक हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपका शरीर कमज़ोर पड़ने लगेगा। मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन ए की कमी रहती है तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है। अगर आपके खाने में कैल्शियम की मात्रा कम है तो इससे आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, उनमें दर्द भी हो सकता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप दूध का सेवन करें और थोड़ा समय धूप में ज़रूर बिताएं, क्योंकि विटामिन डी भी शरीर में हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसका निर्माण आपकी त्वचा के नीचे होता है, जो आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और आप स्वयं को तंदुरुस्त महसूस भी करते हैं। गुरुजी कहते हैं, खाने में अच्छा और पौष्टिक भोजन लो और जितना हो सके प्राकृतिक भोजन खाओ, जिससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, हमेशा ऊर्जावान बनाए रहने का तीसरा तरीका है व्यायाम करने का और ध्यान करने की आदत। यह 2 आदत अपने जीवन में अपना डालो। शिष्य कहने लगे, गुरुवर, यह तो हम प्रतिदिन ही करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह तो सभी करते भी हैं। गुरुजी कहते हैं, हाँ, तुम्हारी बात सही है। गुरुजी कहते हैं, अगर व्यायाम को और ध्यान को एक निश्चित समय पर ना किया जाए, जब भी मन आया तब कर लिया, ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि उसका शरीर पर बुरा असर ही देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय में करो। गुरुजी कहते हैं, प्रातः के समय व्यायाम से शुरू, इससे तुम्हारे शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगेगी और तुम्हारे शरीर में फुर्ती आने लगेगी, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं और उनमें कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। इससे तुम दिन में काफ़ी समय तक ऊर्जा से भरे रहोगे, ऊर्जावान महसूस करोगे और जब धीरे धीरे ऊर्जा घटने लगेगी तो फिर अगला दिन आ जाएगा तो तुम अगले दिन ठीक उसी समय पर व्यायाम करना। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय पर करना, तभी इसका प्रभाव तुम्हें देखने को मिलेगा। और प्रतिदिन तुम सुबह और रात को जब सोने जाओ तो ध्यान में लीन हो जाओ। ध्यान की ताकत बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। ध्यान से तुम खुद के मन और मस्तिष्क को काबू में कर सकते हो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलेगी। ध्यान में बहुत ताकत होती है।
तुम सुबह और शाम ध्यान की गहराइयों में ज़रूर जाना। गुरुजी स्वयं को ऊर्जावान बनाने का चौथा तरीका बताते हैं कि स्वयं को चिंताओं से मुक्त रखना। गुरुवर शिष्यों से कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम सबको उतनी फिक्र नहीं है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे बड़े होने लगोगे, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाएगा तो चिंताएं भी बढ़ने लगेंगी। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो, लेकिन हाँ, अगर तुम समझ कर चलो कि चिंता को कैसे रोका जाए, उसे स्वयं से कैसे दूर रखना है, उसे खुद पर हावी नहीं होने देना, तो तुम बहुत ही समझदार व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि चिंता एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे शरीर को हर वक्त जलाती रहती है। जो व्यक्ति जितना गहराइयों से और जितना अंदर से चिंता करता है, वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। उसके शरीर की ऊर्जा को चिंता छीन लेती है, और जिसके जीवन में चिंता ज़्यादा है वह मानसिक रूप से बीमार भी रहता है। इसलिए तुम सभी को चिंता पर काबू पाना होगा। चिंता करने से न तो हमारा भविष्य बदलता है और न ही भूतकाल। चिंता सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को हमसे छीन ले जाती है, हमारे सुख चैन को हमसे छीन ले जाती है। इसलिए जिस भी चीज़ को लेकर तुम्हें चिंता हो रही हो, एक बार गौर से ध्यान से बैठकर उसे देखने की कोशिश करो कि क्या वाकई यह बात चिंता करने लायक है या नहीं। तब तुम पाओगे कि 70 से 80% तुम चिंता फिजूल की बातों को लेकर सोच रहे हो, जिनका वास्तव में कोई मतलब ही नहीं है। जिस भी बात को तुम ज़्यादा पकड़ कर रखोगे, वह बात तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सताएगी। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तुम ऊर्जावान बने रहोगे, तो तुम चिंता से भी निपट लोगे। इसलिए शिष्यों, अगर तुम्हें ऊर्जावान बने रहना है तो चिंता को अपने काबू में रखना होगा। इसलिए आप प्रतिदिन ध्यान और व्यायाम की क्रिया ज़रूर शुरू करो। गुरुजी आगे कहते हैं, शरीर को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखने का 5वां नियम है, समय की गति के अनुसार चलो। शिष्य पूछते हैं, यह बात कुछ समझ नहीं आ रही कि समय की गति के अनुसार चलना क्या होता है। गुरुजी कहते हैं, जब सुबह होती है तो चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, पौधों के फूल खिल जाते हैं, पत्तियाँ हरी भरी हो जाती हैं, वह भी सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करने लगती हैं, कलियाँ भी खिलने लगती हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे ऊर्जा से भर जाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी होता है। अगर सूर्य निकलने से पहले तुम नहीं उठते, बिस्तर में सो रहे हो, तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बनाकर चलो। जब सूर्य उगता है, उससे पहले तुम सब अपने बिस्तर से उठ जाओ, और जब सूर्य अस्त होने लगता है, उस समय तुम भी सोने चले जाओ। अगर तुम सभी काम सही समय पर करते हो, तो तुम्हारा शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा। जो व्यक्ति आलसी होता है, सूर्य निकलने के बाद उठता है और रात भर जागता रहता है, दिन में सोता रहता है, तो उसके शरीर की ऊर्जा भी कम होने लगती है। अगर तुम प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बैठाकर नहीं चलोगे, तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगेगी। अपने सभी कार्यों को समय के अनुसार करो। जब समय के अनुसार कार्य करोगे, तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तुम्हें कार्य करने की चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने अपने सभी कार्य सही समय पर पूरे कर लिए हैं। कुछ लोगों को रात में नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि उन्हें चिंता बहुत सताती रहती है। दूसरी बात यह है कि वह समय के अनुसार भी नहीं चलती। इसलिए तुम्हें लंबी जिंदगी जीना है तो अपने कार्यों को समय के अनुसार करो। गुरुजी कहते हैं, हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 6वां नियम है, खुद पर ध्यान दो। गुरुवर कहते हैं, यह बहुत ही शक्तिशाली नियम है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह है कि तुम सब खुद को प्यार करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। कई बार होता है कुछ लोग दूसरों की ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं। अगर कोई दूसरा तरक्की कर रहा है तो इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, उनके अंदर जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है। जो व्यक्ति दूसरों के विकास से दुखी रहता है, उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है। धीरे धीरे उसके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। इसलिए दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। जब तुम पूरी ऊर्जा के साथ खुद को बेहतर बनाने में लगोगे, तो तुम्हारे कार्य ज़रूर सफल होंगे। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता जो हर समय दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की बुराई के बारे में सोचता रहता है,
दूसरों से जलन की भावना रखता है, उस व्यक्ति की ऊर्जा कभी भी अच्छी नहीं रहती। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचता है, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचता है, तो उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को अगर बढ़ाना है तो खुद के बारे में अच्छा सोच। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जलता है तो उसके हार्मोन्स भी नकारात्मक होने लगते हैं और अच्छे हार्मोन्स कभी उसके शरीर में संचित ही नहीं हो पाते, जिससे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। इसलिए वहीं पर जो अच्छा सोचता है, पॉजिटिव रहता है, उसके शरीर के सभी हार्मोन्स सकारात्मक तरीके से निकलते हैं, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। गुरुजी कहते हैं, ऊर्जावान बने रहने का 7वां नियम है सकारात्मक रहो। कैसी भी सिचुएशन तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए, तुम्हें हमेशा ही सकारात्मक बने रहना है। जो व्यक्ति जितना अधिक सकारात्मक होता है, उसकी सोच उतनी ही ज़्यादा सकारात्मक होती है। वह उतना ही अच्छे से परेशानियों से भी निपट सकता है। लेकिन जिसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक बातें ही भरी रहती हैं, वह गलत बातें ही सोचता रहता है, तो उसकी ऊर्जा लगातार नीचे की तरफ बहती रहती है, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे छिन्न होने लगती है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, सकारात्मक बातें वह सोचता है, तो उसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ ही बहती है। और जब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है, वह किसी के भी बारे में अच्छे से सोच पाता है और वह सफल ज़रूर होता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक बने रहना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर पल आप सकारात्मक ही रहें, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप तमाम तरह की मुसीबतों से पार कर सकते हैं, मुसीबतों को अपनी ज़िंदगी से हरा सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करें। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, यह 7 नियम अगर तुम अपना लेते हो तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कभी भी कम नहीं होगी। तुम हमेशा ऊर्जावान बने रहोगे।